नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम टू सीकर्स क्लब। हम डिस्कस कर रहे हैं डेथ बाय सदगुरु, डेथ एंड इनसाइड स्टोरी बाय सदगुरु। एक द्वारा लिखी थी किताब है और आज हम चैप्टर 3 पर हैं, जो कि है द क्वालिटी ऑफ डेथ। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे डेथ की भी कोई क्वालिटी होती है, अच्छी मृत्यु होती है और बुरी मृत्यु होती है, क्या क्या डिफरेंस है इसमें। So thank you very much for joining the session. Those who are watching online on YouTube or those who have joined live, thank you very much for joining. And let us begin. तो क्या समझते हैं आप कि मृत्यु, अच्छी मृत्यु होना और बुरी मृत्यु होना ऐसे भी होता है? तो पहले हम समझ ले कि कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं मरते। हाँ, वो एक जैसे परिस्थितियों में मर सकते या एक जैसी वजह या एक कारण से मृत्यु प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कोई भी दो व्यक्ति एक जैसी मृत्यु प्राप्त नहीं करते। नो टू पीपल डाई द सेम वे। They may die of the same situation or they may die of the same cause, but no two people die in the same way. एक तरह से नहीं मरते। अब एक कहानी बताते हैं आपको कि एक धनी व्यक्ति था। उसने बहुत आलीशान महल बनवाया अपने लिए और गृह प्रवेश के हिसाब से उन्होंने एक योगी संत को जो घर में बुलाया, उनका बड़ा आदर सत्कार किया, उनके चरण वगैरह धोए, राजा जैसे उसे बहुत अच्छा अच्छा भोजन करवाया और बाद में अपने पत्नी के साथ उनके चरण स्पर्श किए आशीर्वाद मांगने के लिए। तो जो संत आए हुए थे, योगी आए हुए थे, उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा कि पहले, मतलब उन्होंने हाथ ऊपर करके कहा कि पहले तुम्हारे पिताजी मरे, फिर तुम मृत्यु को प्राप्त हो, फिर तुम्हारे बच्चे मरे। ये सुनकर राजा बहुत क्रोधित हो गए। कहा, ये क्या? मैंने आपका इतना अच्छा सत्कार किया, इतना अच्छा आपको भोजन करवाया, इतने अच्छे मैंने आपको उपहार दिए और इसके एवज में आपने ऐसा आशीर्वाद दिया मुझे, आप ऐसे बोल रहे हैं? संत कहते हैं, क्यों, क्या गलत कह दिया मैंने? अगर मैं कहता हूँ कि पहले आपके पिताजी मृत्यु होंगे, फिर आप और फिर आपके बच्चे, तो अगर ये ऐसा होता है तो ये मृत्यु जो है नैसर्गिक, नेचुरल वे में, नेचुरल साइकिल में हो रही है। लेकिन अगर आपसे पहले आपके बच्चे मृत्यु को प्राप्त हो जाए या आपके पिताजी से पहले अगर आप मृत हो जाते हैं या आपके सामने आपके बच्चे मृत हो जाते हैं, तो ये बहुत ही गलत होगा ना। इसीलिए फर्स्ट योर फादर मस्ट डाई, देन यू मस्ट डाई एंड देन योर चिल्ड्रन मस्ट डाई। तो ये एक तरीका है, एक नैसर्गिक प्रक्रिया है कि हर व्यक्ति को अपने समय से जाना चाहिए। तो देन इज टॉकिंग अबाउट यू नो अच्छी मृत्यु। तो क्या ये एक अच्छी मृत्यु मानी जाती है कि हाँ, ये नेचुरल, नैसर्गिक है, ऐसे चलना चाहिए? तो आप क्या सोचते हैं? व्हाट डू यू थिंक कि व्हाट विल बी कंसिडर्ड एज अ गुड डेथ? अच्छी मृत्यु क्या, वही जो कि समय अनुसार हो या तब हो कि जब कोई किसी कोई पेन या सफरिंग नहीं हुआ, है ना? ऐसे बोलते वाह भाई, हो तो बस, कई लोग जैसे हमने सुना है नींद में चले जाते हैं, सोए और सुबह उठे ही नहीं, तो कहते हैं वाह, क्या तो मृत्यु आ गई उन्हें, कोई मतलब कोई दर्द नहीं और कोई सफरिंग नहीं, कुछ उन्हें भोगना नहीं पड़ा दुख। तो क्या ये गुड डेथ मानी जाएगी कि उन्हें कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा, इट नॉट स्ट्रगल मच? तो बोलते ना, हॉस्पिटलों के धक्के नहीं खाए बंदे ने, कुछ सुइयां नहीं चुभाई, वेंटिलेटर्स नहीं चुभाए, कुछ स्ट्रगल नहीं करा, आराम से मृत्यु हो गई। तो क्या ये गुड गुड डेथ कहेंगे आप? कि कोई सडनली नहीं मरा, उसे पता था कि वो जा रहा है, या
तो कई बार ऐसे किस्से सुनते हैं कि भाई उसे पता चल गया था कि वो जाने वाला है, तो ऐसी ऐसी वो हरकतें कर रहा था तो उसे पता था कि वो जाने वाला है। तो ये वाली एक अच्छी मृत्यु मानी जाएगी। विल यू कॉल इट अ गुड डेथ? और when you see that a person doesn't die alone, वो अकेला नहीं मरता बल्कि अपने उसके सारे नियर डियर वंस, उसके प्रियजन जो है उसके सामने है, सब उसे घेरे हुए हैं और वो उनके सामने होते हुए वो देहांत उनका होता है, देह का त्याग करते हैं। तो क्या ये गुड डेथ है? और डू यू थिंक दैट if it is a violent death or a sudden death, it is a bad? ठीक है, लेकिन ये जो दो मृत्युओं के डेथ टाइप्स बताए गए हैं, तो ये वैद्यकीय दृष्टिकोण से या सामाजिक दृष्टिकोण से सही हो सकता है, लेकिन जब हम एग्जिस्टेंशियल वे या वो पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ठीक है, तो अ, ऐसा नहीं है कि सडनली मर जाए तो बैड डेथ है, या सारे अपने प्रियजनों को लेके सामने आराम से बिना दर्द के जा रहे हैं, तो ये एक गुड डेथ है। तो इन लोग का इतना सिग्निफिकेंस नहीं है। भारत में मोस्टली हमारे यहाँ पारंपरिक रूप से देखा जाए तो मृत्यु के दो ही प्रकार माने जाते हैं। एक होता है, मतलब ये समय के हिसाब से क्लासिफाई करते हैं कि अगर बंदा जो है अपने समय से जाता है, ठीक है, समय से जाता है कहना हो मतलब कि सुमृत्यु, ठीक है, मतलब टाइमली डेथ जिसे हम कहते हैं, ठीक है। और दूसरी होती है अकाल मृत्यु, अनटाइमली डेथ। अब अगर एक योगी है, ठीक है, जैसे 30 वर्ष का योगी है, उसने बड़ी तपस्या करी हुई है, बहुत सिद्ध पुरुष है वो, और अगर वो 30 वर्ष की आयु में समाधि ले लेते हैं तो इसे हम अकाल मृत्यु नहीं कहेंगे, क्योंकि उन्होंने कॉन्शियसली सजगता से अपने शरीर को छोड़ा है, उन्होंने अपने शरीर छोड़ने का समय भी खुद निर्धारित किया है। तो ये अनटाइमली डेथ नहीं मानी जाती। हम अनटाइमली डेथ कब कहेंगे, अकाल मृत्यु, जब वो बंदा है, जीवात्मा है, अगर व्यक्ति है, वो जीना चाहता है, उसका इंटेंट है, लेकिन अचानक से उसे कोई दुर्घटना हो जाती है और वो मर जाते हैं, उनकी बॉडी जो है टूट जाती है, या उस रहती नहीं उस लायक कि वो जी सके, ठीक है, तो इसे हम अनटाइमली डेथ कहेंगे। अगर इंटेंट ही चला गया है, अगर इरादा ही नहीं है और जीने का, और वो बंदा चला गया, तो हम उसे अनटाइमली नहीं टाइमली डेथ कहेंगे। तो क्रोनोलॉजिकली हमारे जो सामाजिक या वैद्यकीय हिसाब से अगर आप एज देखें, क्रोनोलॉजिकल एज, तो इट डज नॉट मैटर कि व्यक्ति 25 साल का है, 35 साल का है, 65 का है, या 95 ईयर्स ओल्ड है, वो पॉइंट नहीं है। क्राइटेरिया ये है कि उनका इंटेंट चला गया, उन्हें जीने का जो एक पावर लाइफ है वही उनके इसमें नहीं है। और आजकल इस युग में ऐसा हो गया है कि कई लोग, बहुत सारे लोग अनटाइमली डेथ जी मर पाते हैं। अब अनटाइमली डेथ क्या है? अकाल मृत्यु या अननेचुरल डेथ, ठीक है। क्यों? क्योंकि हर एक का इंटेंट जो है ना वो चालू रहता है। अब इंटेंट और कुछ नहीं, जब हम कहते हैं टाइमली डेथ में क्या होता है कि प्रारब्ध जो कर्मा जो हमने बात करी थी या इंफॉर्मेशन जो हमने बात करी थी वो समाप्त हो जाती है, ठीक है, और पर्सन धीरे धीरे जो है बंद होने लगता है। बंद होने लगता है माने विमुक्त होने लगता है चीजों से। सो दिस इज टाइमली डेथ। एंड अनटाइमली इज व्हेन द पर्सन स्टिल वांट्स टू लिव। अगर मैं दूसरा एग्जांपल दूं तो मान लो जैसे हम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की बात करते हैं, तो अगर ये हार्डवेयर हमारा जो शरीर है और सॉफ्टवेयर है जो प्रारब्ध है, जो मेमोरीज की हमने बातें करी थी कि एवोल्यूशन मेमोरी, कार्मिक मेमोरी, जेनेटिक मेमोरी, ये सारी मेमोरीज जो है या जो एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, तो अगर आपका सॉफ्टवेयर खत्म हो गया तो इट इज टाइमली एंड देन यू डाई। लेकिन
अनटाइमली तब होता है जब इसमें सॉफ्टवेयर भरा पड़ा है, बहुत सारे प्रोग्राम्स अभी बाकी हैं, रन कर रहे हैं लेकिन हार्डवेयर नहीं है, इसको हम कहेंगे अनटाइमली। क्योंकि प्रोग्राम्स तो है ना, उसमें रन कर रहे हैं और सॉफ्टवेयर है अभी, तो ऐसा अगर होता है तो ये अनटाइमली रहता है, अकाल में। क्यों? क्योंकि जो बाकी प्रोग्राम्स हैं उसको रन करने के लिए आपको वापस दूसरे हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है, जब तक कि आप वो सारा प्रोग्राम जो है खत्म नहीं कर लेते, मतलब वो प्रारब्ध कर्मा जो है आपका समाप्त नहीं हो जाता, तब तक आपको यू हैव टू कंप्लीट दैट। वो अकाउंट आपको क्या बोलते चुकता करना ही है, कि चाहे आप एक हार्डवेयर में करें या आगे दूसरे या तीसरे कितने जन्म लेते हैं, उस पर डिपेंड है। तो व्हाट इज अ ब्यूटीफुल समथिंग, अ ब्यूटीफुल फैक्ट, कि जब आपका प्रारब्ध कर्मा या आपका सॉफ्टवेयर, आपकी जो इंफॉर्मेशन है या सारी मेमोरीज हैं, अगर वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, रन आउट हो जाती है, खत्म हो जाती है, करेक्ट, फिर बाद में जो लाइफ जो है वो अपने आप कमजोर होते होते चले, आराम से एग्जिट करके, टॉर्चरस नहीं हो। दिस इज ब्यूटीफुल। तो माय मॉम इज ऑलमोस्ट 80 years old, तो कई बातें हैं ना जो उन्हें बिल्कुल याद नहीं, मतलब बिल्कुल ही, कि सेज की जैसे कि मेरे मेमोरी से ही निकल गया, मुझे कुछ याद ही नहीं है मैंने कभी कोई दुख देखे हो या कुछ। लेकिन ऑफ कोर्स कई कभी कभी वो अपने बचपन की बातें भी शेयर करते। तो व्हाट आई एम सीइंग इज लाइफ इज स्लोली रिसीडिंग, गोइंग बैक। जब लाइफ धीरे धीरे से पीछे जाती है ना, इरेज करके हुए जाती है, धीरे धीरे एक एक प्रोग्राम जो है, एक एक फाइल जो है वो बंद होती है, और सॉफ्टवेयर खत्म, हार्डवेयर भी खत्म, एंड दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल स्लो नेचुरल प्रोसेस। जबकि आपका इंटेंट अभी बाकी है, प्रोग्राम्स बाकी है, कि ये करना है, वो करना है, बेटी की शादी करनी है, सो मेनी थिंग्स, इच्छाएं बहुत सारी बाकी है, इसको हम कहते हैं प्रारब्ध कर्म बाकी है आपका, कि अभी इसको मुझे बड़ा चखाना है जाने से पहले, इसको तो मैं ठीक करूंगी। अगर ये सारे प्रोग्राम्स भी आपके अंदर है, इच्छाएं है, और हार्डवेयर अगर साथ नहीं दे रहा, तो दिस इज वेरी टॉर्चरस, isn't it? So it is not about the age, whether you are 16, 18. It is what is your program in your head. What program is running, वो बात यहाँ पर बताई गई। ये दो है, अकाल मृत्यु और जो सुमृत्यु जिसे कहा गया है टाइमली। अब एक तीसरी टाइप का डेथ भी होता है, जिसे हम कहते हैं इच्छा मृत्यु, और जैसे हम कहें डेथ बाय चॉइस। ठीक है। अब ये तब होता है कि जब बंदा आध्यात्मिक साधना के पथ पर है, और उसने कई सारी सिद्धियां प्राप्त कर ली हो, जिससे वो जो भी एनर्जी, लाइफ एनर्जीज उनकी बॉडी में है, फिजिकल बॉडी में एग्जिट कर सकता है बॉडी से, मतलब बिना इस बॉडी को डैमेज किए वो आराम से अगर इसमें से बाहर निकल लेता है। अब ये निकलना इतना आसान नहीं है, इसलिए कहा कि अध्यात्म के इस पथ पर अगर कोई ऐसा योगी है जिसने ये सारी सिद्धियां, या उसके पास वो पूंजी आ गई है, या उसका कार्मिक स्ट्रक्चर जो है वो अच्छी तरह से डिसमेंटल करके वो इसमें से निकल जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं महासमाधि, हिंदू इसे कहते हैं। और दिस इज इन इंग्लिश वी कॉल इट लिबरेशन। ठीक है, मतलब वन हैज बिकम फ्री ऑफ द लाइफ प्रोसेस, वेरी प्रोसेस ऑफ लाइफ, बर्थ एंड डेथ से वो बाहर निकल जाता है, उसके अपने कार्मिक स्ट्रक्चर को डिसमेंटल करके वो बाहर निकल गया है। ठीक है। तो इट्स जस्ट लाइक, जैसे शुरू में हमने कहा था कि हमारी लाइफ एक बबल है इस पूरे एटमॉस्फेयर में, तो जो बाहर एटमॉस्फेयर में हवा है वही उस बबल में भी है। तो बस ये बंदा जो है इस बबल को फोड़ कर अपनी एनर्जी को बाहर के एनर्जी से मिक्स कर देना, एक हो जाने में सफल हो गया है, उसे ये प्रक्रिया समझ में आ गई है। ओके, तो इसे हम कहते हैं इच्छा मृत्यु या महासमाधि भी कहते हैं। So, very interesting talking about the quality of death, timely death, untimely death, good death,
bad death. तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए. यस, यू कैन ऑल्सो शेयर कि what do you think? Do you really think what is a good death and what could be a bad death? But no person can, two people can experience the same way. तो कभी कभी तो मैंने ऐसे भी सुना है कि जब बहुत सारे लोग, हमारे जो प्रियजन अगर हमें सराउंड करके बैठे हैं और जो मृत्यु हो रही है, तो अगर वो बंदे का अटैचमेंट है तो मृत्यु ज्यादा कठिन हो जाती है, एग्जिट करना और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपके प्रियजन आपके सामने है. तो अगर आप मोह के दागों में बंधे हुए हैं, जैसे मैंने कहा, सॉफ्टवेयर अभी भी रन कर रहा है, प्रोग्राम चालू है पीछे, करेक्ट, इंटेंट अभी है. ये जो लोग आपके प्रियजन है, अगर उनसे कुछ इनकम्प्लीशन है अभी बाकी है, तो एग्जिट करना मेरे हिसाब से ज्यादा मुश्किल होता होगा. तो इसलिए हम कहते हैं कि हाँ चलो अच्छा है, उसके तो सारे लोग उसके सामने थे तब उसके प्राण त्यागे. वो क्राइटेरिया नहीं हो सकता गुड डेथ का. क्राइटेरिया ये है कि उसका जो इंटेंट है, प्रारब्ध है, उसका जो कार्मिक मेमोरीज है उसकी सारी, वो कंप्लीट हो गई है, एग्जॉस्ट हो गई है. जैसे कि एक घड़ी हो, ठीक है, अब उस घड़ी में जब हम बैटरी डालते हैं तो बैटरी खत्म हो गई, ठीक है, तो आप न्यू बैटरी डाल सकते हैं, करेक्ट, तो आपका प्रारब्ध खत्म हो गया, चलो ठीक है. लेकिन बैटरी बाकी है और घड़ी टूट गई, तो इस बैटरी में अभी काफी कुछ एनर्जी बाकी है ना, तो आपको फिर वापस दूसरी घड़ी में इसको डालना. घड़ी टूट गई तो घड़ी इज बॉडी, एंड बैटरी जो उसे चलाती है वो हमारा सॉफ्टवेयर है, मेमोरीज है हमारी. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं या आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग and be connected, and let us complete this book together. Thank you everyone. Let us close with the praying to the Supreme Lord, Divine Father, Divine Mother, to guide each of the job boxing. Mahaguruji meaning all the great ones, holy gurus, holy masters, we humbly thank you for your divine guidance, protection and illumination. धन्यवाद 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 सभी को. मिलते हैं अगले सेशन में और एक मजेदार टॉपिक के साथ, जहां पर हम बात करेंगे नेगेटिव एनर्जीज की और सुसाइड और उनका क्या होता है मौत के बाद. ठीक है, क्वालिटी ऑफ डेथ क्या है, नेगेटिव एनर्जीज कैसे करती है, और सुसाइड वाला एक जो हम पर्सपेक्टिव देखेंगे, और ये जो हम क्रिया कर्म जो कांड करते हैं इनके, इनका क्या महत्व है, क्या स्थान है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और क्या है उसके पीछे का लॉजिक, ये हम समझेंगे. तब तक के लिए थैंक यू एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग. नमस्ते.